शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय गुरु। उत्तराध्यायन सूत्र के छठे वर्ग पर ये मेरा 17वां वीडियो है। छठे वर्ग की 9वीं गाथा का हम चिंतन कर रहे थे। ये मेघे ऊ मनति अपचकाय पावगम आयरिम विदितानम सव दुख मुच्चयी। 9वीं गाथा का चिंतन करते समय गुरु भगवंतों ने हमें एक उदाहरण दिया था औषधि का। गुरु भगवान समझाते हैं कि ज्ञान, इसका अगर हमें सही ज्ञान होगा और वो आचरण में लाएंगे तो हम मुक्ति की ओर बढ़ेंगे। लेकिन कोई भाइयों की ये भी मान्यता है कि पहले दर्शन यानी पहले श्रद्धा और बाद में ज्ञान। अब हमें इसके ओर नहीं जाने का। जिसका जैसा अनुभव रहेगा, जैसा चिंतन रहेगा, कोई मार्ग से भी गए तो भी अपना मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। तो इस गाथा के माध्यम से गुरु भगवंत कहते हैं, अगर हमें ज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान होगा और वो आचरण में होगा, सिर्फ ज्ञान होने से नहीं चलेगा, आचरण में होगा तो वो मुक्ति की ओर बढ़ेगा, वो सही दिशा में चलेगा। आगे गुरु भगवंत कहते हैं, भव भ्रमण रूप भाव रोगी, भव भ्रमण रूप भाव रोगी, ये शब्द आया है। भव भ्रमण भाव रोगी को ज्ञानावरणी आदि कर्म रूप भाव रोग से भी पंचमाव्रत का आचरण किए बिना, यानी जो भव भ्रमण करता है वो भाव रोगी हो गया। वो भाव रोगी यानी यहाँ पर भाव का ये दूसरा अर्थ, जो संसार में भ्रमण करना चाहता है उसके जो भाव है। यहाँ पर परमार्थ की ओर या सही दिशा के ओर अग्रसर बढ़ने वाले जीव की बात नहीं कही है। यहाँ पर संसार के अंदर जो भव भ्रमण करने वाला भाव रोगी है, उसके लिए ज्ञानावरणी कर्म पंचमहाव्रत का आचरण जब तक नहीं करते तब तक उसे वो ज्ञान का कोई उपयोग नहीं होता। यानी गुरु भगवान समझाते हैं कि जो संसार रूपी भ्रमण करता है उसका जो ज्ञान है वो खाली ज्ञान बोलता ही रहेगा। भाव रोग यानी वो कंटिन्यू उस ज्ञान का ही बखान करते रहा और वो पंच महाव्रत का अगर आचरण नहीं करता हो तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। उसे पंच महाव्रत का आचरण करना ही पड़ेगा। जब तक पंच महाव्रत का आचरण नहीं करता तब तक उसके लिए मोक्ष संभव नहीं है। अब वो संसार में परिभ्रमण कर रहा है। और आगे करते गुरु भगवंत 5 महाव्रत का आचरण। अब इधर वो आध्यात्म की ओर झुका हुआ नहीं है, वो संसार की तरफ झुका हुआ है। लेकिन गुरु भगवान समझाते हैं, जब वो पंच महाव्रतों का आचरण करेगा तब उसे ये समझ में नहीं आएगा उसका संसार कब छूट गया। गुरु भगवान सीधा उसे संसार छोड़ने को नहीं बता रहे हैं। उसे कहते हैं कि तुम भले ही संसार में रहो, संसार का कार्य करते रहो। कोई भी कार्य करने के लिए उन्होंने रोका नहीं, लेकिन उन्होंने ये सूचित किया है
जब तक तुम 5 महाव्रतों का आचरण नहीं करोगे तब तक मुक्ति नहीं। और जैसे ही वो 5 महाव्रतों का आचरण करेगा तो फिर उसका संसार छूटना ही है, उसे छोड़ना नहीं पड़ेगा, उसका संसार ऑटोमेटिक छूटेगा। और संसार कब छूटेगा इसका उसे पता ही नहीं चलेगा। फिर ऐसा जीव फिर बाह्य वृत्ति से वो कैसा भी रहने दो, कैसा उसके कपड़े वेशभूषा कैसी भी रहने दो, उसकी वेशभूषा उसके कपड़े वगैरह कैसे भी रहे तो भी चलेगा, क्योंकि उसकी वहाँ पर भाव सामायिक होगी। वो भले ही मुपत्ति लगा के नहीं भी बैठा, लेकिन 5 महाव्रतों का अगर वो आचरण कर रहा है तो समझना उसकी सामायिक चालू है। वो सामायिक में बैठा नहीं बैठा इसका कोई, क्योंकि सामायिक में बैठना, मुपत्ति लगाना, वस्त्र परिधान करना ये बाह्य सामायिक हो गए। और ये बाह्य सामायिक के माध्यम से हम आंतरिक सामायिक में प्रवेश करते हैं। वैसे ही गुरु भगवंत कहते हैं तुम भले ही कपड़े मत बदलो, तुम्हें जैसा रहना वैसा रहो, लेकिन तुम्हारा आचरण महाव्रतों के हिसाब से होना चाहिए। जैसा गुरु भगवंतों ने महाव्रत जो पंच महाव्रत है वो जो तुम्हें सूचित करते हैं इस तरह से तुम जीवो। हमारे जीवन की जो मार्गदर्शक बनाए है, जो बाउंड्री बनाई है, जो दिशा बनाई है, उस दिशा के अंदर तुम्हारा अगर आचरण होगा तो समझना तुम्हारी सामायिक ही हो रही है, तुम समता में ही है। इस तरह से 90वें गाथा का चिंतन हो गया। अब 10वें गाथा के अंदर गुरु भगवंत क्या कहते हैं, बंता अकेरेंता य बंद मुख पैनीनो वायावियरिय मेतेन समा सासेन अपयम। गुरु भगवान 10वें गाथा के अंदर कहते ज्ञान ही मोक्ष होता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। 10वें गाथा के अंदर गुरु भगवंत क्या समझाते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ज्ञान ही मोक्ष है, लेकिन ज्ञान ही मोक्ष कैसा नहीं होता ये गुरु भगवंतों ने 90वें गाथा के अंदर समझाया है। किंतु मोक्ष के उपाय के रूप में कोई क्रिया नहीं करते। अगर मोक्ष में जाना है और कोई क्रिया नहीं करते तो फिर तुम्हें मोक्ष कैसा मिलेगा। ये 90वें गाथा के अंदर गुरु भगवंतों ने समझाया है और 10वें गाथा में उन्होंने उसकी पुष्टि जोड़ी है, क्योंकि कोई भाई बहन ये विचार करते हैं, ये चिंतन करते हैं ज्ञान होगा न तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, ज्ञान होगा न हमें मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ ज्ञान होने से मोक्ष संभव नहीं है, ज्ञान के साथ तुम्हें आचरण जोड़ना पड़ेगा। और जब ज्ञान के साथ आचरण जुड़ेगा तब आपकी श्रद्धा, आपको पता ही नहीं चलेगी आपकी श्रद्धा जुड़ेगी। क्योंकि जब ज्ञान पर तुम आचरण करते इसका मतलब ज्ञान पर तुम्हारी श्रद्धा है, और जिस ज्ञान पर तुम्हारी श्रद्धा है यानी ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और ये आचरण, ये तीनों एक साथ मिल गए तो मोक्ष मार्ग है। क्योंकि ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप ये 4 माध्यम से मोक्ष बताए हैं। जैसा ही ज्ञान आया, ज्ञान के साथ आचरण आया तो दर्शन यानी श्रद्धा उसी समय पर धीरे धीरे कब जुड़ जाती है हमें पता ही नहीं चलता है। और जब ये तीनों जुड़ जाते हैं तब जो चौथा जो
पायदान है वो ऑटोमेटिक हमें प्राप्त हो जाता है। हमारे ध्यान में भी नहीं आता कि हम तप में कब प्रवेश कर रहे हैं। अभी हम तप कैसा कर रहे हैं, मैंने आज उपवास किया, मैंने आज तेला किया, ये हम गिनती रूप उपवास कर रहे हैं, ये द्रव्य तप हो गया। लेकिन भाव रूप तप कब होगा, तब तुमने कब किया इसका आपको पता ही नहीं चलेगा। हमारे प्रभु 6 मास का उपवास किया है, 6 मास की तपस्या की है। उन्होंने संकल्प लिया है क्या कि मुझे 6 मास का उपवास के पचका, ऐसा संकल्प, उनका उपवास ऐसे हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि मेरे 6 माह किधर बीत गए, क्योंकि वो अपने साधना के अंदर इतने लीन थे, इतने लीन थे, उन्हें पता ही नहीं चला। इसीलिए जब गुरु भगवान इस गाथा के माध्यम से हमें ये समझाते हैं, क्या समझाते हैं, तुम्हारा भी तब ऐसा हो कि तुम्हें पता ही न चले कि मेरा तब कब हो गया, कैसे हो गया, कितने दिनों का हो गया, इसका तुम्हें पता ही नहीं चले। इस तरह के तुम्हारे आचरण हो जाता है। समय को देखते हुए मेरे विश्लेषण के अंदर, चिंतन के अंदर कुछ गलत विपरीत हुआ होगा तो निश्चित आप लोग क्षमा करेंगे, सही होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।